लेकिन देखो मियाँ साहब क्या कहते हैं, राह दे हर कोई आंखें राह दे, तो मैं भी आंखा राह दे, बिन मुर्शिद राह नहीं मिल से, बिन मुर्शिद राह ना मिल से, बिन गुरबत से राह दे। अब एक बंदा मुझे याद है, तो एक खतीब साहब बयान कर रहे थे, तो एक बंदा उठ पड़ा, उसने कहा, उसका मफहूम ये है कि पहले राह पे नहीं है, नमाज भी आप इधर हैं तो राह पे नहीं है, आप अटे हुए हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं, आप मोमिन हैं तो राह नहीं है, आगे नमाज पढ़े राह नहीं है, आप मस्जिद में आए हैं राह नहीं है, आप कुरान पढ़ते हैं हदायत नहीं है, हदायत तो मिली हुई है। तो आगे जो खतीब साहब थे वो भी हमारी तरह के थे, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप जवाब देना उनको, शेर पढ़ना आसान है, जवाब दें। आप खामोश होंगे, बात वो सही कर रहे हैं कि जब कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सच बोल रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, राह नहीं है, किताबों से राह नहीं मिलता, उस्तादों से राह नहीं मिलता, आइमा दीन के कलाम पढ़ने से, कुरान पढ़ने से, मसाइल पढ़ने से राह नहीं मिलता, राह तो मिली है। तो फिर कोई सूफी बैठा हो, कोई सूफिया से ताल्लुक रखने वाला हो, तो वो बात करे और बात सूफी की है, आम बंदे की नहीं है। तो सूफी इस राह की बात नहीं कर रहे, इस राह पर तो सारे मोमिन हैं, वो हकीकत की बात कर रहे हैं, तरीकत की बात कर रहे हैं कि जो वलायत के रास्ते में चल रहा है उसके लिए चलना अकेले मुश्किल है, तो लिहाजा उस राह में मुर्शिद चाहिए, बिन मुर्शिद के राह में धक्के खाता रहेगा, शैतान उड़ा के ले जाएगा और तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर मुर्शिद साथ होगा तो मकाम पे ना भी पहुंचे, ईमान भी महफूज होगा, उसका तखवा भी महफूज होगा। इसलिए मैंने शुरू